राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम श्री जी का 16 श्रृंगार करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम किशोरी जी के लिए नीली पोशाक पहनाएंगे। और नीली ही क्यों? क्योंकि हमारी किशोरी जी को नीलांबर बहुत प्रिय है, मतलब नीला वस्त्र। क्योंकि ठाकुर जी का जो रंग है वो नीला है, इसलिए किशोरी जी को नीलांबर पसंद है और ठाकुर जी को पीतांबर पसंद है। क्योंकि हमारी किशोरी जी गोरी हैं, पीली हैं, इसलिए ठाकुर जी पीतांबर पहनते हैं। और आपको ठाकुर जी से रिलेटेड, किशोरी जी से रिलेटेड कोई भी सामग्री चाहिए, विग्रह या फिर ड्रेस, ज्वेलरी, जो भी चीज़ आपको चाहिए, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। जिसमें और द्वितीय श्रृंगार में हम किशोरी जी के हाथों में और पैरों में आलता लगा देंगे, यानी महावर। तो आप कभी भी श्रृंगार करें, आप आलता भी अवश्य लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है किशोरी जी को। और जहाँ आप देख ही रहे हैं, हमारी किशोरी जी बहुत प्यारी लग रही है। ये ड्रेस को पीछे से सेट कर देंगे पिन वगैरह से। और ये तीसरे श्रृंगार में हम करधनी किशोरी जी की कमर में बांध देंगे। तो आप वैसे इस करधनी को ऊपर से दुपट्टा लेने के बाद में दुपट्टे को भी कवर अप इस करधनी से कर सकते हैं, ताकि वो भागे नहीं दुपट्टा। और बाकी का आप इसको पहले भी पहना सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और आपको श्रृंगार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाए। तो आप ये देख रहे हैं, हम किशोरी जी की कमर में करधनी पहना चुके हैं। और चौथे में है गले की माला, यानी ये लॉन्ग नेकलेस है। बाकी आप पहले चोकर भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर से बड़ा ही लॉन्ग नेकलेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे एक और चोकर किशोरी जी के गले में। क्योंकि हमारी श्री जी जो है ना, वो सरकारों की भी सरकार है, मतलब वो महारानी है। उनके गले में, उनके श्रृंगार में किसी भी तरीके की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। पूरा भर भर के श्रृंगार करती थी। और ये 5वें श्रृंगार में हम कानों के कुंडल हैं, जो कि आप देख रहे हैं, बहुत प्यारे झुमके हैं श्री जी के कानों में। तो आप इस तरीके से इनको पहना सकते हैं। बाकी पीछे का जो स्टड होता है वो भी लगा सकते हैं, और नहीं लग पाए तो आप आगे इसमें ग्लू लगा करके कवर कर सकते हैं। जहाँ ये हाथों में अब हम कंगन डाल देंगे किशोरी जी के, दोनों हाथों में 2 कंगन, 3 कंगन, 4 कंगन, जितने भी आ सकें वो आप डाल सकते हैं। हमने भी किशोरी जी को इस श्रृंगार में भर भर के चूड़ियाँ बनाई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले हम वो बना चुके हैं, उसके ऊपर से मोती वाला, और फिर एक और हमने पहना दिया। तो आप इस तरीके से सेट बना के किशोरी जी को पहना सकते हैं। और 7वें श्रृंगार में अब हम किशोरी जी को लगा देंगे केश, जो कि हमारी किशोरी जी के बहुत लंबे लंबे बाल हैं, केश हैं एकदम घटाओं की तरह। तो आप ये केश देख रहे हैं, ऐसे किशोरी जी को अब ये हम पहना देंगे। और आपको अगर ऐसे केश भी चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और भी तरीके, बहुत तरीके के केश आते हैं। आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं सामान, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू, जैसे भी आप कांटेक्ट करना चाहें। तो ये हम किशोरी जी को केश लगा चुके हैं। साथ में हमने सखियाँ भी बिठाई हुई हैं। ये आप मंदिर में इस तरीके से पूरा अच्छे से मंदिर को एक अच्छी वाइब देने के लिए उनकी सखियों को भी बिठा करके रखें वहाँ पे। और ये 8वां है चंद्रिका, जहाँ हम मुकुट या चंद्रिका, जो भी आप धारण करवाना चाहें, किशोरी जी को लगा देंगे। वैसे किशोरी जी चंद्रिका बहुत धारण करती थी, बाकी मुकुट में भी बहुत खूब सुंदर लगती हैं। और ये 9वें श्रृंगार में अब ये हम नूपुर यानी पायल पहना देंगे किशोरी जी को चरणों में। तो आप ये पायल किशोरी जी के चरणों में अब हम पहना देंगे। और पायल पहनाने के बाद में अब हम किशोरी जी की नाक में प्रभाकरी यानी नथनी पहना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम नथनी को सेट कर देंगे। और कई बार क्या होता है, नथनी ना बड़ी आती है, तो उसको हमें कई बार तोड़ के उसको सेट करना पड़ता है किशोरी जी के अकॉर्डिंग।
तो श्रृंगार में आप ये ना समझा करें कि जैसा आया है हम तुरंत वैसे ही पहना दें। कई बार कुछ चीज़ें जो होती है ना अपने आप से सेट करके भी पहनाई जाती हैं, कुछ तोड़ के कुछ जोड़ के, क्योंकि कई बार सेट आती नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं किशोरी जी का बहुत सुंदर श्रृंगार हो चुका है, जिसमें हम 10 श्रृंगार किशोरी जी को करा चुके हैं। और 11वें श्रृंगार में अभी आती है बेणी, यानी जूड़े के ऊपर या बालों के पीछे हम इस तरीके से किशोरी जी के ये बेनी लगा देंगे। तो ये फूलों की भी होती है, गजरे के तरीके से भी होती है और ये मोतियों की भी होती है। तो जैसा मर्जी चाहें आप ये लगा सकते हैं। तो आपको हर तरीके की इस नंबर पे जब आप मंगवाओगे सामान मिल जाएगा। और ये 12वें श्रृंगार में अब हम किशोरी जी की आँखों में लगा देंगे गजरा यानी काजल। तो आप लाइनर भी लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, जैसे मर्जी आप श्रृंगार मतलब काजल लगाते हो उस तरीके से लगा सकते हैं। और ये 13वें श्रृंगार में हम किशोरी जी के थोड़ी पे हीरा लगा देंगे। तो ये देखिए ठाकुर जी को भी किशोरी जी को भी हम ठोड़ी पे हीरा धारण करा सकते हैं। और जहाँ ये 4वें श्रृंगार में चंदन आता है, और ये चंदन हम किशोरी जी के मस्तक पे लगाएंगे, पर किशोरी जी के मस्तक पे पूरे पे चंदन नहीं लगता है, आड़ जैसे लगता है, यानी बीच वाले एरिया में लगता है। आपने कभी देखा हो तो बरसाने में श्री जी के उनको आड़ लगती है। तो ये हम चंदन भी किशोरी जी को लगा देंगे। और 15वें श्रृंगार में हम किशोरी जी के हाथों में कमल पुष्प दे देंगे। जहाँ किशोरी जी के हाथों में ये हम कमल पुष्प धारण करा रहे हैं। तो देखिए छोटा सा कमल है, बहुत प्यारा लग रहा है किशोरी जी के हाथों में। शायद ये देखिए इस तरीके से रख देंगे। और अब हम किशोरी जी को ओढ़नी उड़ाने के बाद में किशोरी जी के लिए 16वें श्रृंगार के स्वरूप में तांबुल रख देंगे उनके सामने, मुख में चबाने के लिए। और जहाँ ये हमारे 16 श्रृंगार पूर्ण होते हैं, किशोरी जी भी हमारी बहुत सुंदर लग रही हैं। तो आपको किशोरी जी का श्रृंगार कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे।